अभी सिर्फ वैसे ही मामले स्थानांतरण के लिए जा रहे हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हों। सक्षमता परीक्षा की जो शेष जो परीक्षाएं रह गई हैं वो जब पूरा हो जाएंगी तभी हम लोग लागू करेंगे जो उदार नीति हमने कहा है। वैसे ही सिर्फ मामले 1 से 15 तक हम लोग पोर्टल पर इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी हमने सभी को कहा है और हम लोगों ने दिशा निर्देश भी दिया है कि जो सामान्य ट्रांसफ़र पॉलिसी हैं जिसके बारे में हम लोगों ने कहा भी है कि सभी लोग ज़िले के अंदर ही होंगे, लेकिन डिटेल्स उसका पुनः हम लोग जब शेष परीक्षाएं सक्षमता हो जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के तमाम जितने सरकारी शिक्षक हैं उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कहा है वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन देखिए, फिलहाल ऐच्छिक ट्रांसफ़र की बात हो रही है। जहां उनका मन चाहे वहां तबादला क्या हो सकता है, इसके लिए सरकार आवेदन मांग रही है। 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है और 15 दिसंबर तक वो आवेदन कर सकते हैं। वहीं वित्तरहित शिक्षकों पर भी सरकार ने क्या कहा है, सरकार का जवाब क्या है, शिक्षा मंत्री का क्या जवाब है। इसके अलावा सेवा निरंतरता की बात हो रही है, उस पर शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, उन तमाम बातों को हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो तमाम जितने शिक्षक हैं उन सभी का ट्रांसफ़र होगा, पॉलिसी बनेगी, उदार भावना दिखाएगी सरकार। लेकिन फिलहाल जो 3 सक्षमता परीक्षा होनी है उसके बाद शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं उनकी पूरी बात सुनिए। मंत्री जी, अब तो शिक्षकों का स्थानांतरण हो भी रहा है, बेसिस पर 1 तारीख से उसका आवेदन भी ले रहा है। देखिए, आप सभी को नमस्कार। अभी सिर्फ वैसे ही मामले स्थानांतरण के लिए जा रहे हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हों या विशेष परिस्थिति में सामान्यतः हम लोग जो सक्षमता परीक्षा की जो शेष जो परीक्षाएं रह गई हैं वो जब पूरा हो जाएंगी तभी हम लोग लागू करेंगे जो उदार नीति हमने कहा है। अभी जो खास करके अगर किसी को व्यक्तिगत परेशानी हो, वो विधवा हो या फिर असाध्य रोग से ग्रसित हो या हस्बैंड वाइफ का मामला हो कि दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, शिक्षक हैं, वैसे ही सिर्फ मामले 1 से 15 तक हम लोग पोर्टल पर इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन पिछली बार भी हमने सभी को कहा है और हम लोगों ने दिशा निर्देश भी दिया है कि जो सामान्य ट्रांसफ़र पॉलिसी हैं जिसके बारे में हम लोगों ने कहा भी है कि सभी लोग ज़िले के अंदर ही होंगे, लेकिन डिटेल्स उसका पुनः हम लोग जब शेष परीक्षाएं सक्षमता हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग बीपीएससी हो या सक्षमता परीक्षा से जो पास हुए और जो नियोजित शिक्षक हो जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे तो उसके बाद कई शिक्षकों के वेतन भी काटे गए हैं, वेतन कटौती की बात। उसके बाद हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं। अगर जहां सही है तो निश्चित रूप से, और जहां हमें लगता है कि जो वेतन काटने में सही रूप से निर्णय नहीं लिया गया है तो निश्चित रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं उसकी पुनः समीक्षा का अधिकार हमें है, तो पुनः समीक्षा करके हम उस पर निर्णय लेंगे। और जैसा कि हमने पहली बार कहा था, कल हमने फाइल भी साइन कर दी। जो पूर्व में जो परीक्षाएं हर महीने होती थी अब त्रैमासिक होंगी, 3 महीने में एक बार सही तरीके से परीक्षा होगी, क्योंकि पूर्व में उसमें बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं और 1,80,00,000 स्टूडेंट्स का परीक्षा करना उसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ आ रही थी। और साथ ही साथ छुट्टियों में आपने देखा होगा कि ग्रीष्म काल में, गर्मी की छुट्टियों में हमने कटौती भी नहीं की है। उस दौरान किसी तरह की कक्षाएं नहीं होंगी और चाहे वो दक्ष क्लासेज हों या अन्य क्लासेज हों वो नहीं होंगी। उस सब पर हम लोगों ने निर्णय लिया। आप मान रहे हैं कि कई जगह पर शिक्षक जो है वो गड़बड़ी कर रहे थे, तभी तो वेतन कटा गया। कई जगह पर जो शिक्षक हैं वो गड़बड़ी नहीं, कर रहे थे, अभी हम या वो नहीं पढ़ा रहे थे। ये ऑफ हैंड ये कहना, जिनका वेतन कटा है वो पुनः समीक्षा के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। उसमें पुनः हम लोग समीक्षा करेंगे तब उचित निर्णय लेंगे। 9 साल से कार्यरत 2018 वाला गेस्ट टीचर जिसे कार्य मुक्त कर दिया गया है, उसके विषय में बोलिए कि हमारा होगा कि नहीं होगा। 8 महीना से हम रोड पर हैं, हमारा होगा कि नहीं होगा। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्रों में काफी आक्रोश है। सर, बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफी आक्रोश है। 50,000 से ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं। ऐसे नहीं है कि 5-10 लोगों की परीक्षा करनी है। 2,50,000 से ज़्यादा तो क्वालिफाई कर चुके हैं और वो लोग अब
विशिष्ट शिक्षक हो गए। सर ये गेस्ट शिक्षक वाले जो बोल रहे हैं, क्या इनके बारे में भी कुछ विचार किया जा रहा है? इनके बारे में विचाराधीन है, लेकिन उसका क्या निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि निर्णय कुछ पहले से हो चुके हैं। तो देखिए, किसी से सरकार का जहाँ तक प्रश्न है वो किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें कई बार नियम से बंधे हुए हम लोग भी विधि सम्मत कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं, तो उसमें उन बातों पर विचार करके हम लोग निर्णय लेंगे। आप लोगों ने राजकर्मी का दर्जा दे दिया, अब बात हो रही है सेवानिरंतरता की। सवाल देखिए, इसका जवाब मैंने काउंसिल में भी दिया था कि पे प्रोटेक्शन जहाँ तक है वो है, लेकिन पूर्व में भी पहले भी वो लोग आच्छादित नहीं थे कि पेंशन पॉलिसी से या कोई राजकर्मी का दरमा रहता तो ये तय, तो उस पर हमने कहा पुनः विचार करेंगे, लेकिन जो उसमें हमने पुनः कहा था काउंसिल में भी कि जो विधि सम्मत निर्णय है वही लिए जाएंगे, हम लोगों ने लिया है, पुनः उसको हम लोग देखें। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की पूरी बात आपने सुनी है, क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको सुनाया है। शिक्षकों के लिए जो बड़ी खबर थी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई वो हमने अब तक पहुंचाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।